हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 5.3। ये प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले हैं वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बिना आप ये प्रश्नावली 5.3 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा कि अगर d/dx हमें अवकलन करना है साइन इनवर्स x का। किसका? साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। ठीक है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x²। दूसरा, अगर हमें अवकलन करना है d/dx कॉस इनवर्स x का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ये साइन इनवर्स x का जो फार्मूला है ना, इसके आगे बस माइनस लगा देना है। तो यहाँ पे -1/√1 - x²। क्या क्या देखिए, ये सेम वही है, बस इसके आगे एक माइनस लगा दिया तो ये कॉस इनवर्स x का हो जाएगा। ठीक है, तीसरा d/dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। ठीक है, चौथा d/dx अगर आपको निकालना है cot इनवर्स x का अवकलन, तो कुछ नहीं करना है। ये tan x का अवकलन जो किया ना tan इनवर्स x का, इसके भी आगे बस माइनस लगा देना है। तो इसके आगे बस माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा cot इनवर्स x का अवकलन। ठीक है, पांचवा d/dx सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x√x² - 1। ठीक है, सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/x√x² - 1। छठा, अगर आपको निकालना है d/dx कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अगर आपको कोसेक इनवर्स x निकालना है तो कुछ नहीं करना है। ये सेक इनवर्स का अवकलन किया ना, इसके आगे बस माइनस लगा देना है। तो इसके आगे बस माइनस लगा दिए x√x² - 1। ठीक है, तो ये होता है इसका अवकलन। ठीक है, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, बस इसमें माइनस लगा देना है -1/√1 - x²। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। वैसे ही cot इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो क्या करना है tan इनवर्स x के अवकलन में बस माइनस लगा देना है तो ये cot इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x√x² - 1। अगर आपको कोसेक चाहिए तो इसके आगे बस क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो आपको मेजरली तीन चीज़ें, बस तीन का याद रखना है, एक साइन इनवर्स x का, tan इनवर्स x का और सेक इनवर्स x का। अगर साइन इनवर्स x का आपको याद है तो इसके बस आगे माइनस लगाएंगे तो कॉस इनवर्स का बन जाएगा। अगर आपको tan इनवर्स का याद रहेगा तो इसके बस आगे माइनस लगा देंगे, ये कॉट इनवर्स का बन जाएगा। अगर आपको सेक इनवर्स का याद है तो इसके आगे बस माइनस लगा देंगे तो कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। ठीक है, तो ये अवकलन का है। कुछ अलग से फॉर्मूले याद रखिएगा, ये त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला cos θ। तो cos 2θ बराबर क्या होता है, cos 2θ बराबर होता है 2cos² θ - 1। इसका एक और सूत्र होता है cos² θ - sin² θ। ठीक है, और भी होता है cos 2θ का tan के रूप में 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan² θ। ठीक है, साइन थीटा का वैसे साइन 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ। ठीक है, वैसे साइन 2θ का tan के पदों में होता है 2 tan θ अपॉन 1 + tan² थीटा। ठीक है, tan 2θ
tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इनके बिना ये प्रश्नावली तो होने वाली नहीं है, तो इन फार्मूला का बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए माइनस छूट गया है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है -1। तो cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan के पदों में क्या होगा, cos थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अगर tan के पदों में आपको लिखना है तो 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan 3 थीटा का फार्मूला लिखना है तो 3 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। होता है cos 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है, इसको कहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिख देते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक cos थीटा का फार्मूला है। ठीक है, तो आपको ये फार्मूले याद होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो इसे उतार लीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका dy/dx निकालना है, तो ध्यान दीजिए dy/dx निकालना है। तो एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि अगर साइन 2x का सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर हम x बराबर यहाँ पे x बराबर tan थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, tan थीटा, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। जो x है हम उसको क्या मान लिए, tan थीटा के बराबर। तो जब x बराबर tan थीटा मान लिए तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखते हैं। चलिए, तो इस x का मान y में रखने पर तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा साइन इनवर्स 2x, x जो क्या है tan थीटा, क्या माने हैं x को tan थीटा। ठीक है, अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो क्या है tan थीटा का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा है इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ठीक है, तो मैं इस पूरे की जगह ये जो है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपन प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम tan थीटा रख देते हैं, साइन 2 थीटा। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन y बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, इसकी जगह साइन 2 थीटा रख दिया। ठीक है, अब देखिए सूत्र होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है केवल थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्या है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा 2 थीटा केवल, कितना होगा, तो y बराबर कितना है, 2 थीटा। ठीक है, समझ आ रहा है। अच्छा, अब हमें चाहिए थीटा का मान, तो यहाँ से थीटा का मान, थीटा को रोकिए
tan को इधर भेजिए, तो जब tan को इधर भेजेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाता है। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। तो थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अच्छा अब हम अवकलन करते हैं, dy बटा dx चाहिए, ध्यान रखिएगा dy बटा dx चाहिए, तो ये y बराबर 2 tan इनवर्स x आ गया ना। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं x से सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे x से सापेक्ष, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटा dx इज इक्वल टू, 2 को बाहर निकाल देंगे, कई बार बताया हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि ये अचर संख्या है, ये चर संख्या, तो अचर संख्या को बाहर निकालते हैं, चर संख्या का अवकलन करते हैं। तो 2 को बाहर निकाल दिया और tan इनवर्स x का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d बटा डी एक्स tan इनवर्स x। अभी हम थोड़ी देर बाद में लिखवा देंगे कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ठीक है, मतलब जितने भी इनवर्स में आएंगे उनका अवकलन क्या होगा। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये tan इनवर्स x का क्या होता है, अवकलन होता है, ठीक है, ठीक है। तो dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ये जो tan इनवर्स x का अवकलन है, इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि dy बटा डी एक्स कितना है, dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू हुआ 2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dy बटा डी एक्स कितना आया, तो हमारा dy बटा डी एक्स आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका dy बटा डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो सूत्र होता है tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा बराबर होता है, tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा इज अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक काम करें हम कि अगर हम x या tan थीटा ले लें, क्या ले लें, x या tan थीटा, तो माना थीटा बराबर x बराबर tan थीटा, हमने क्या किया कि x को मान लिया tan थीटा के बराबर, ठीक है। तो x को tan थीटा के बराबर मान लिया, तो यहाँ से थीटा का मान क्या निकल जाएगा, यहीं से थीटा का मान डायरेक्ट निकालते हैं, थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा का मान निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखते हैं, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा tan इनवर्स 3x का मान क्या रखेंगे अब, tan थीटा रख दिए माइनस x क्या है x क्यों है, तो x क्या है tan थीटा, तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, tan क्यूब थीटा बटे का 1 माइनस 3x स्क्वायर है, तो tan का वर्क करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan 3 थीटा के बराबर है। तो इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, tan 3 थीटा, ठीक है। तो y बराबर होगा tan इनवर्स और इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा,
ठीक है, लिख सकते हैं। तो एक सूत्र त्रिकोणमिति का और होता है, बहुत सारे होते हैं, बताएंगे धीरे धीरे आपको, कि अगर tan इनवर्स tan थीटा ये होता है सिर्फ थीटा, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, वैसे ही tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो 3 थीटा है, तो ये केवल क्या हो जाएगा, y बराबर 3 थीटा, y बराबर क्या आ गया 3 थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x, कितना है tan इनवर्स x, तो y बराबर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, थीटा का मान हमने रख दिया कि थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x, तो हमने मान रख दिया tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमें dy बटा dx चाहिए, तो इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dy बटा dx इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अच्छा संख्या है तो इसको बाहर निकाल दो, तो dy बटा dx कितना आया, तो dy बटा dx आया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका अवकलन। ठीक है, तो उतार लीजिए यहाँ तक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम इसका dy बटा dx निकालना है। ठीक है, तो सूत्र होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, तो एक काम करें कि अगर हम x की जगह tan थीटा मान लें, क्या मान लें कि x बराबर क्या है tan थीटा, तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, तो हम x बराबर क्या मान लिए tan थीटा, तो यहाँ से अगर हमें थीटा का मान चाहिए, tan थीटा तो मान लिए, तो यहाँ से अगर थीटा का मान चाहिए तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan को उधर भेज देंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स x। इतना तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता होगा, बेसिक प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ x जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा रखेंगे, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा cos इनवर्स 1 माइनस tan x जगह tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे की जगह cos 2 थीटा रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, तो इतना y बराबर क्या cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है सिर्फ थीटा, क्या होता है थीटा, cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा। ठीक है, वैसे cos इनवर्स cos 2 थीटा होगा 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अच्छा थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स x, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। क्यों है, चूँकि यहाँ से रख देंगे कि थीटा का जो मान है वो tan इनवर्स x है, ये दिखा दिया हमने कि जो थीटा का मान है वो क्या है tan इनवर्स x है। ठीक है,
तो चलिए अब हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि dy बटा डी एक्स है तो हम इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा डी एक्स इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 को ऊपर लिख लो, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy बटा डी एक्स कितना है, तो dy बटा डी एक्स हमारा आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? वैसे ही इसको करते हैं, देखते हैं। तो दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका dy बटा डी एक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिए, dy बटा डी एक्स निकालना है तो अगर हम इसे x को tan थीटा मान लें, क्या मान लें, तो सॉरी कॉस थीटा बराबर तो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम x को tan थीटा मान लेते हैं, अगर x को हम क्या मान लें, tan थीटा मान लें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा। हो जाएगा कि नहीं? तो वही करो कि माना x इज इक्वल टू tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर थीटा चाहिए तो इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि x या रखते हैं tan थीटा, तो y बराबर होगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे x या थीटा रख दिया तो tan स्क्वायर थीटा अपन tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos थीटा बराबर क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अच्छा, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। तो हमने सूत्र क्या पढ़ा है कि हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो थीटा होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तो थीटा होता है। लेकिन हमने तो ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा है कि साइन इनवर्स cos 2 थीटा, साइन इनवर्स cos थीटा का तो कुछ बराबर हमने पढ़ा नहीं है। तो एक सूत्र हम पढ़े हैं 10th में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। होता है कि नहीं, कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो देखिए y बराबर साइन इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस 2 थीटा। देखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 2 थीटा रखते हैं तो ये क्या आएगा, cos 2 थीटा आएगा ना। अरे थीटा की जगह हमने 2 थीटा रख दिया है तो यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो देखिए इसके बराबर हो जाएगी नहीं, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए अब ये बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा, बन गया कि नहीं, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। तो साइन इनवर्स साइन इतना 90 माइनस 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, तो थीटा का मान रख दिया tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम अवकलन करते हैं dy बटा dx है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटा dx। क्या हो जाएगा, dy बटा dx। ये देखिए इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा, तो लिख देते हैं डी बटा डी एक्स 90 डिग्री माइनस डी बटा डी एक्स 2 tan इनवर्स x।
ठीक है, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो dy बटा dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 90 क्या है, 90 है अचर संख्या, क्या है अचर संख्या ना। तो बताया था कि कोई भी अगर अचर संख्या है, कोई भी अचर संख्या है, मान लीजिए कोई सी अचर संख्या है और इसका जब अवकलन करते हैं, किसी भी अचर संख्या का अवकलन कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये 90 अचर संख्या है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 को बाहर निकला। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे करते हैं dy बटा dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, तो 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बटा dx का मान कितना आया, तो dy बटा dx का मान आया -2 बटे का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक उतार लीजिए, बढ़ते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका dy बटा dx निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें, क्या रख दें, x की जगह tan थीटा, तो ये बचेगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो अगर हमें थीटा चाहिए तो थीटा का रोक लीजिए, थीटा चाहिए तो tan को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रखिए, तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा कॉस इनवर्स 2 x जगह क्या रख दिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x जगह क्या रखिए tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये इसके पूरे जगह हम लिख देते हैं साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा है, हम क्या पढ़े हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है थीटा। हमने ये नहीं पढ़ा है कि कॉस इनवर्स साइन थीटा क्या होता है। तो हम एक काम करते हैं कि इस साइन थीटा को कॉस में चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, कॉस में। तो आपने 10th में फार्मूला पढ़ा होगा, आपने 10th में फार्मूला पढ़ा होगा कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स, अब मुझे इस साइन थीटा को चेंज कर रहा हूँ कॉस थीटा में, ये देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर 2 थीटा रहेगा तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा के जब कुछ भी हो उससे अभी ध्यान नहीं देना है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसको मान लीजिए कि थीटा अभी के लिए, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा होता है क्या, थीटा। तो इस पूरे की जगह ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है।
अब हमें डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 90। 90 अचर संख्या है, तो अचर संख्या का अवकलन कितना होता है 0 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है डी बटा डी एक्स, पहले तो लिख लो थीटा। थीटा का मान कितना है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 में से ये घटाएंगे तो ये -2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका गुणा अगर इस पे करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी वाई बटा डी एक्स आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या करिए कुछ भी कीजिए, यहाँ पे हमें साइन थीटा के रूप में बस बनाना है। ये जो है साइन इनवर्स साइन थीटा होता है ना थीटा, तो कुछ भी करके बस यहाँ पे साइन थीटा के रूप में हम बना देंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर हम 10th में फॉर्मूला पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ठीक है, अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको रोक लीजिए, इसको इधर भेजिए, तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पे 1 यहाँ पे एक्स जगह कॉस थीटा रख दें, क्या रख दें कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो सिर्फ साइन थीटा होगा, और एक्स का मान क्या रखें कॉस थीटा रखें ना। तो अगर हम एक्स की जगह कॉस थीटा रखते हैं तो यहाँ इस इतने का मान साइन थीटा है, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो सूत्र रहता है 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे x का मान कॉस थीटा रखने पर, तो माना x बराबर कॉस थीटा। क्या मान लिया x बराबर कॉस थीटा। तो थीटा का मान बाद में रखना होता है, तो यहाँ थीटा का मान अगर हम निकालेंगे थीटा का मान, तो थीटा को रोक लीजिए, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कॉस को पक्षांतर करते हैं तो ये इन्वर्स में हो जाता है, तो कॉस इन्वर्स x, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x का मान रखिए कॉस थीटा, तो y बराबर क्या होगा y बराबर होगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस x से क्या है कॉस थीटा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ देखिए 2 है साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इतने की जगह लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो इस पूरे की जगह हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो y बराबर क्या होगा y बराबर होगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब
हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा ये होता है केवल थीटा, होता है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा होता है केवल थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा होता है थीटा, तो ये 2 थीटा, ठीक है, वाई इक्वल टू थीटा। थीटा का मान कितना है कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हमें चाहिए डी वाई बटा डी एक्स, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स कितना है, तो डी वाई बटा डी एक्स आया माइनस का 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स आया -2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमें इसका डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि सेक इनवर्स सेक थीटा होता है सिर्फ थीटा, ठीक है। तो हमें कुछ भी करना है, कैसे भी कीजिए, यहाँ पे बस हमें सेक थीटा लेके आना है, सेक थीटा के रूप में बस यहाँ पे लेके आना है, हमें यहाँ पे सेक थीटा के रूप में बस लेके आना है। तो देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला है, ठीक है। जितने रेड बॉक्स में कर रहा हूँ सारे फार्मूले हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम एक्स की जगह क्या रख दें, cos थीटा रख दें, क्या रख दें cos थीटा, तो यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो इतना जगह cos 2 थीटा बन जाएगा। और cos 2 थीटा का, और ये भी पढ़े होंगे कि सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा ये 1 cos थीटा होता है, 10th में पढ़े होंगे कि सेक थीटा 1 cos थीटा होता है। तो नीचे 1 cos 2 थीटा है, तो इसको पलट देंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ सेक इनवर्स सेक 2 थीटा बन जाएगा, तो ये सेक इनवर्स सेक 2 थीटा हो जाता है थीटा, ठीक है। तो वैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम मानते हैं क्या x बराबर cos थीटा है, तो माना x बराबर cos थीटा, तो अगर हमें थीटा चाहिए तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा करोगे इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। आगे चलते हैं, y बराबर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos थीटा रखिए, तो ये सेक इनवर्स 1 अपान 2 एक्स क्या है cos, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos 2 थीटा लिख सकते हैं ना। तो इस पूरे की जगह मैं लिख देता हूँ 1 अपान cos 2 थीटा लिख दिया, ठीक है। 1 अपान सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान cos थीटा, तो अगर हम यहाँ पे 2 थीटा करते हैं तो यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको उल्टा करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे होगा तो यहाँ भी 2 होगा, तो 1 अपान cos 2 थीटा हो जाएगा सेक 2 थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सेक 2 थीटा लिख सकते हैं। अब सेक इनवर्स सेक थीटा होता है क्या थीटा, तो सेक इनवर्स सेक ये थीटा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब हमें डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अगर x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स
2 को बाहर निकाल देंगे, डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का उपलन क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का उपलन होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपन डी एक्स कितना आया? डी वाई अपन डी एक्स आया माइनस का 2 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स का मान। तो उतार लीजिए। तो प्रश्नावली 5.3 खत्म हो गया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।